मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, कैसे हैं आप लोग? सीख रहे हो, समझ रहे हो, बहुत आगे बढ़। तो सबसे पहले हम लोग आपको सबसे पहले जो है हैप्पी टीचर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लोगों से बहुत कुछ सीखने को मिलता है, तो आप लोग सबसे बड़े टीचर हो। दूसरी बात, स्टॉक मार्केट जो भैया हमारा जो हमें डेली कुछ ना कुछ नया सिखाती है। मार्केट में हमें रिस्क मैनेजमेंट का जो तरीका है उसको डेली इंप्रूव करने के लिए हमें बोलती है। तो स्टॉक मार्केट को बहुत बहुत नमन और टीचर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ठीक है, अब बात करने वाले हैं हम लोग आज की मार्केट की थाली, जहां पे हम लोग प्राइस एक्शन से लेके एशियन मार्केट, हर एक फैक्टर को जो मार्केट पे इफेक्ट मार सकता है उस पर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है सर, सबसे पहले प्राइस एक्शन के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं गिफ्ट निफ्टी कहाँ पे है। तो इस समय पे गिफ्ट निफ्टी को हम थोड़ा सा रिफ्रेश करते हैं और यहाँ पे, हाँ ठीक है, तो इस समय पे जो गिफ्ट निफ्टी दिखा रहा है वो 50 पॉइंट का गैप अप होने की अंदेशा दिखा रहा है। 50 पॉइंट 56 पॉइंट के आसपास का जो है गैप अप होने के लिए हमें थोड़ा सा ये बता रहा है कि 640 पे 58 पॉइंट 60 पॉइंट के आसपास जो है मार्केट थोड़ा गैप अप ओपन हो सकता है। तो अगर मैं इसके हिसाब से अपना प्लान बनाने की कोशिश करूँ तो यहाँ पर मेरा प्राइस सेक्शन है। अगर मैं यहाँ पे सिंपल, बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है हमारा, मैं आपको कल ही बताया था, ये सपोर्ट पे हम लोग बैठे हैं। ठीक है, ध्यान रखना। और कल जब मार्केट गिरा था उसके बाद जब हमने शाम को एनालिसिस किया था, तो आपने अभी वो सेशन नहीं देखा, जरूर जाके वो वॉच करो। वहाँ पर मैंने आपको क्लियरली बोला था मार्केट यहाँ से एक छोटा सा बाउंस जरूर ले सकता है, बिकॉज ना अच्छा खासा गिर चुका है। ठीक है, एक अच्छा खासा गिर चुका है, तो आई एम एक्सपेक्टिंग मार्केट यहाँ तक, ठीक है, एटलीस्ट बाउंस ले। यहाँ तक बाउंस लेने पे होगा क्या, मैं आपको बताऊँ। यहाँ पे बाउंस लेने में होगा ये कि ये वाला जो रजिस्टेंस है ना, ये आपके लिए स्टेबल होगा। ठीक है, इसका मैं अगर थोड़ा सा कलर चेंज कर दूँ तो जिससे आपको थोड़ा सा ये देखने को मिले, हाँ, कि भाई अगर मैं इसका ये कलर चेंज हो गया। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है कि अगर मार्केट हल्का सा बाउंस दे रहा है ना, यहाँ पे हल्का सा बाउंस हो गया, मतलब कि ज़्यादा नहीं, 40-50 पॉइंट अगर मार्केट ओपन होता है, मतलब 24,800 के पास में भी मार्केट अगर यहाँ पे ओपन हो रहा है तो ओके, हमारे लिए कोई टेंशन वाली बात नहीं। अगर 24,800 से ज़्यादा ऊपर होता है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, रजिस्टेंस जो है आपका वो सपोर्ट की तरह एक्ट करता हुआ नजर आता है। ठीक है, ध्यान रखना, फिर ये सपोर्ट बनेगा। जो हमारा अभी रजिस्टेंस है फिर ये सपोर्ट की तरह काम कर सकता है और मार्केट सबसे पहले चैलेंज कर सकता है ये वाले हाई को। ठीक है, ये वाला हाई मतलब कि कौन सा लेवल है सर, लेवल बता दो। तो लेवल है आपका सर ये 24,840 का। ठीक है, अगर 24,840 तक जाने में हमें कोई दिक्कत नहीं हुई, ठीक है, यहाँ तक हमें कोई दिक्कत नहीं हुई, ध्यान रखना, कोई इशू नहीं है। अब यहाँ पे हमें कुछ प्लान करना है, या तो मार्केट इसको ब्रेक कर देगा। अगर मार्केट इसको ब्रेक करता है, वेल एंड गुड है, मजा आ जाएगा, बल्ले बल्ले। फिर यहाँ से रास्ता जो है ऊपर का खुल जाएगा, जो कि हमारा कल का हाई था, ध्यान रखना, 24,950 और 25,000 को हम जाके चैलेंज कर रहे होंगे और मार्केट ये पूरा डबल बॉटम जैसी सिचुएशन को कंप्लीट कर चुका होगा आफ्टर दिस ब्रेकआउट। ठीक है सर, समझ में आ गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अगर मान के चलो यहाँ पर कुछ नहीं हुआ, यहाँ पर आपका इस तरीके से प्राइस एक्शन बिल्डअप नहीं हुआ और यहाँ पे आपको एक नेगेटिव प्राइस एक्शन दिख रहा है, बिकॉज क्या है कि ये आपका क्या है, नेकलाइन है, तो यहाँ पे आपको नेगेटिव प्राइस एक्शन भी दिख सकता है। जैसे यहाँ पे आपको क्या है, इस जगह पे भी आप चेक करोगे, जैसे मान के चलो, तो यहाँ पे आपको एक बेरिश एंगल्फिंग दिखा। ठीक है, तो मार्केट क्या कर सकता है, अगर इस जगह पे कुछ नेगेटिव प्राइस एक्शन दिखाता है, जैसे कि यहाँ पे इन्वर्स हैमर बना दिया या हैंगिंग मैन जिसे हम लोग बोलते हैं, इस तरीके से यहाँ पे हैंगिंग मैन बनाता है या बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न बनाता है, तो मार्केट सबसे पहले कहाँ पे वापस आ सकती है, इसी सपोर्ट पे 24,750 पे, 24,750 पे वापस आ सकती है। और मान के चलो मार्केट को और नीचे जाना है तो 24,750 अगर ब्रेकडाउन होता है यहाँ से, ठीक है, अगर ये लेवल यहाँ से टूटता है तो मार्केट फिर और ज़्यादा फर्दर गिर सकती है, कहाँ तक, 620 तक। ठीक है, आज तक का मुझे लगता है फिर 620 तक के दर्शन हमें आने वाले समय में, मतलब कल की डेट में 620 तक के दर्शन जो है हमें करा सकती है। ये मेरा प्राइस एक्शन पैटर्न रहेगा। सिंपल मैं यहाँ पे जाके सेल करने की कोशिश करूँगा, थोड़ा सा बाउंस पे सेल करने की कोशिश करूँगा। मार्केट थोड़ा सा बाउंस होने हुए दिख रही है, तो ये चीज़ मैंने कल भी आपको बताई थी, सेलिंग करनी है, थोड़ा सा बाउंस पे करनी है, बाइंग करनी है, तो इस लेवल के ऊपर ही करने का प्लान मेरा रहेगा। आई कैन बी रॉन्ग, पहले क्लियर करता हूँ। अगर आप कोई भी बाई या सेल करोगे कॉल या पुट के अंदर, तो आपको बहुत रिस्क हो सकता है, मार्केट के अंदर बहुत बड़े लॉसेस हो सकते हैं, इस बात का ध्यान रखना। अपना ट्रेड प्लान उस तरीके से ही बनाना। ठीक है, तो ये बात है। मार्केट क्या कर सकती है, आज इसको ब्रेकआउट करके ना इस यू पैटर्न को भी कंप्लीट करते हुए नजर आ सकती है। इसको यू बोल लो, डबल बॉटम बोल लो, नाम कुछ भी दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसको ब्रेकआउट देती है तो एक अच्छा मूव हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट से, एक प्रोबेबिलिटी है। ध्यान रखना, कोई प्रोबेबिलिटी होती है, कोई सर्टेनिटी मार्केट के अंदर नहीं होती है। ठीक है, ये इस तरीके का प्लान मेरा रहना चाहिए। उसके बाद गिफ्ट निफ्टी मैंने आपको दिखाई दिया, तो इसमें ये हो गया। ठीक है, अब हम देख लेते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है, और चीज़ें हम लोग देख लेते हैं। और चीज़ों में देखते हैं सबसे पहले गोल्ड में क्या चल रहा है। तो गोल्ड हमारा क्या है सर,
गोल्ड आपका हल्का सा पॉजिटिव दिख रहा है, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा नहीं, 2.6 और 0.08% से मार्केट में गोल्ड आपको पॉजिटिव दिख रहा है। सिल्वर की बात करूँ तो हल्का सा नेगेटिव है, 0.03, तो ये वेट एंड वॉच वाली सिचुएशन में नेगेटिव भी नहीं बोलेंगे इसको। अगर मैं क्रूड ऑयल देखूँ यहाँ से तो आपका कच्चा तेल जो है वो लगभग 66.71 पे आ चुका है। तो ये मतलब जिसे बोलते हैं ना कि बहुत ऊपर तक चला गया था, 68 तक चला गया था, लेकिन वहाँ पे 66 पे आ गया, तो सिचुएशन जो है थोड़ा बेटर होती हुई नजर आ रही है। तो यहाँ से हल्का सा कम हुआ है, तो ये हमारे लिए बेटर है। यहाँ पे हम लोग दिखते हैं नेस्डेक आपका लगभग 1% बढ़ा हुआ है, तो ये हमारे लिए पॉजिटिव है, 1% बढ़ के अपना जो है बंद हुआ है। डाउ जोन्स भी आपका लगभग 0.8% जो है बढ़कर बंद हुआ है, तो ये भी पॉजिटिव है। तो आज यूएस मार्केट पॉजिटिव है, ब्रांड भी आपको पॉजिटिव दिख रहा है, गोल्ड सिल्वर भी आपका वेट एंड वॉच में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव, तो नेगेटिव भी नहीं है। अगर मैं यहाँ पे देख रहा हूँ पी रेशियो का क्या हाल है, तो पी रेशियो को भी हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे अगर मैं पी रेशियो देख रहा हूँ तो पी रेशियो आपका 21.73 है, तो 21.7 के ऊपर चल रहा है, तो बहुत ज़्यादा नेगेटिव तो बिल्कुल भी नहीं है। 22 के नीचे मैं इसको कभी नेगेटिव नहीं रखता। हाँ, 21.7 बहुत सही है, हाँ, लेकिन बीच में ये 21.59 पे भी आया था, जो कि बहुत अच्छा था, ठीक है। इस समय पे 2 सितंबर पे ये आया था। 21.5 से नीचे जाने पर, ठीक है, इस 21.5 से नीचे जाने पर वैल्यूएशन बहुत सही हो जाते हैं। देखो, सही का मतलब क्या होता है कि और सही नहीं हो सकते क्या, और चीप नहीं हो सकते, डेफिनेटली हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन क्या है कि ये बोलते हैं ना कि राइट वैल्यूएशन पे आ जाता है, ये वाली बात है ना। ये हम पी रेशियो से जो है ना वैल्यूएशन कहीं ना कहीं उसका पता लगा सकते हैं। देखो, हर बार सही होगा ऐसा तो नहीं है। जैसे अब आप जोमेटो का पी रेशियो देखो भाई, 1000 से ऊपर का है, ठीक है, 1000 के ऊपर का पी रेशियो, आई थिंक 1033 है, तो इतना पी रेशियो लेके बैठा हुआ है जोमेटो, ठीक है। ये हाईएस्ट मतलब निफ्टी का सबसे हाई पी रेशियो वाला स्टॉक है, इटर्नल, जिसको हम लोग आज नाम बदल दिया है जोमेटो का, तो वो है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि बिल्कुल वो है, लेकिन हाँ, आपको बहुत हद तक उससे आइडिया लग जाता है। डाउ जोन्स मैंने आपको दिखा दिया पॉजिटिव, नेस्डेक पॉजिटिव आपका, ठीक है। बाकी यूएसडी आईएनआर जो देखोगे उसको हम देख रहे हैं 88.06 पे, ये भी थोड़ा सा बेटर हो रहा है, डे बाई डे थोड़ा सा बेटर होते हुए 5 दिन से अगर मैं इसका ग्राफ देख रहा हूँ तो थोड़ा बेटर होते हुए नजर आ रहा है। बहुत ज़्यादा ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है लेकिन जा नहीं पा रहा, ठीक है। तो 1 महीने के अंदर भी अगर मैं इसको देख रहा हूँ तो ऊपर की साइड देखो, यहाँ से 87 से तो पूरा यहाँ पे ऊपर की साइड गया है 88.73, फिर यहाँ से 88.2 से वापस नीचे आया 88 पे, तो थोड़ा सा बेटर हुआ है, अच्छी बात है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर कैश मार्केट में कल क्या रहा था। कैश मार्केट में 2233 करोड़ के आसपास की खरीदारी की थी हमारे डीआईएस ने, 106 करोड़ की बिकवाली की थी हमारे उसने एफआईएस ने, ठीक है। नेट अगर मैं सब कुछ टोटल करके देखूँ तो यहाँ पे लगभग 3100 करोड़ की बिकवाली जो है कल हमारे एफआईएस ने की है, जिसके सामने 2200 करोड़ के आसपास की खरीदारी हमारे डीआईएस ने करी है। मार्केट जब देखें तो विक्स आपका 0.7% घट के आया है, ठीक है। तो ये तो बिल पता नहीं क्या दिमाग चल रहा है भाई विक्स का, ठीक है, अलग ही है। 10.85 पे भाई, 10.85 पे विक्स का होना मतलब कुछ भी प्रीमियम्स नहीं है, ठीक है, ये बात ध्यान रखो। इसके सामने आपका निफ्टी कल 0.1% बढ़ के बंद हुआ है और सेंसेक्स आपका 0.2% बढ़ के बंद हुआ है, ठीक है सर। अब हम देख लेते हैं यहाँ पर हमारी मार्केट की थाली को सजाने की कोशिश करते हैं। उससे पहले आपने मेरा ये टेलीग्राम है सर, ये मैं आपको लेवल्स जो है सुबह मैं पोस्ट करता हूँ लर्निंग पर्पज से। देखो, ये भी मैंने कल पोस्ट किए थे, ये आज के इंपॉर्टेंट लेवल परफेक्ट वहीं से मार्केट करना स्टार्ट किया, हमारे सपोर्ट लेवल पे सपोर्ट लिया, तो ये आप जाके ज्वाइन कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं यहाँ से हमारे पूरा इसको हम थाली को यहाँ पे सजा देते हैं। थाली में क्या दिख रहा है, सबसे पहले प्राइस एक्शन जो है वो मुझे थोड़ा सा भाई वेट एंड वॉच वाला ही दिख रहा है, मतलब कि ऊपर जाके हम डिसाइड कर पाएंगे कि मार्केट थोड़ा ऊपर जाएगा। 750 के पास, 750 नहीं, 24,800 के पास में जाके हम लोग डिसाइड कर पाएंगे कि मार्केट यहाँ से 840 है, जैसे 840 पे वहाँ पे इसका रेजिस्टेंस है। इसके बाद मैं डिसाइड कर पाऊंगा मार्केट कैसा बन सकता है, प्राइस एक्शन कैसे बन रहा है, तो ये वेट एंड वॉच में रहेगा। विक्स आपका डेफिनेटली नेगेटिव जोन में जा चुका है, गोल्ड पॉजिटिव है आपका, सिल्वर आपका पॉजिटिव है, एफआईएस आपके मेरे लिए तो पॉजिटिव है सर, क्योंकि बहुत कम है, सेल करने को कुछ है नहीं। डीआईएस आपके पॉजिटिव है, प्रो भाई तगड़ा वाला पॉजिटिव है, कल मैंने आपको दिखाया ही था। कल आपने डेटा नहीं देखा, डेटा वाला सेशन जरूर देख लेना। लगभग 5.5% जो है कल प्रो ने अगेन खरीदा, अपनी पोजीशन को कहाँ लेके गया है, 14% से इंक्रीज करके 68 पर, 14% कुछ दिनों में इंक्रीज किए। कल 5.5% इंक्रीज की थी, तो इसने अपनी पोजीशन 54 का जो लो बनाया था 54 से 68 पॉइंट समथिंग कुछ लेके गया 68.7 पर, तो ये बहुत पॉजिटिव ये है प्रो यहाँ पे दिख रहा है। तो क्रूड ऑयल आपका ये भी भाई अब न्यूट्रल वाले जोन में जा रहा है, वेट एंड वॉच 66 से नीचे आया है, तो ये वेट एंड वॉच में रखूंगा। पुट कॉल रेशियो पॉजिटिव है आपका,
पॉजिटिव कितना 0.8 है, 0.73 है, तो 0.738 जो है ठीक है। तो ये पुट कॉल रेशो कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं, सही है, न्यूट्रल है एक तरह से। तो पुट कॉल रेशो को मैं पॉजिटिव साइड में रख रहा हूँ। पी रेशो आपका पॉजिटिव है 21.7 है। यूएस मार्केट आज पॉजिटिव दिख रहा है, लगभग 1% दोनों ही बढ़े हुए हैं। एशियन मार्केट भी थोड़ा पॉजिटिव दिख रहा है। तो मार्केट के अंदर अगर मैं पूरा स्ट्रक्चर देखने की कोशिश करूँ तो नेगेटिव ट्रिगर आज बहुत कम दिख रहे हैं। ऐसा नहीं है कि नेगेटिव ट्रिगर मार्केट के अंदर खो गए हैं, जैसे बोलते हैं ना कि ठीक है भाई सही है ना। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि 2 वेट एंड वॉच वाले सिचुएशन है और आपके सामने 5 और 4 9 आपके पॉजिटिव ट्रिगर हैं और एक आपका नेगेटिव ट्रिगर आपके सामने, हाँ ₹1 भी आपका नेगेटिव है, ध्यान रखना। तो 2 नेगेटिव हैं आपके, तो 2 नेगेटिव आपके जो है इसमें बना हुआ है और 2 वेट एंड वॉच और 9 पॉजिटिव। तो आपको यहाँ पे समझ में आ रहा होगा कि मार्केट यहाँ पे हल्का सा आज पॉजिटिव साइड में रह सकता है। अगेन मेरे वर्ड्स ध्यान से सुन लेना, मार्केट के अंदर जो भी है प्रोबेबिलिटी है, मैं यहाँ पे कोई बाई या सेल रिकमेंडेशन नहीं देता। अगर आप ट्रेड करोगे अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट करना। मार्केट में बड़े लॉसेस बहुत ही नॉर्मल है होना, तो अपना रिस्क मैनेजमेंट सही जगह पे रखना, ठीक है। आयु पे समझ में आया हो, वीडियो पसंद आई है लाइक करना। आपने अभी तक प्राइस एक्शन वाला सेशन नहीं देखा, वीडियो यहाँ आ रही होगी, जरूर से इसको देखो। और डेटा वाला सेशन देखना है तो आप यहाँ पे क्लिक करके डेटा वाला सेशन जरूर देख सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।